आज हम लोग को जो बात करना है ना, छत्तीसगढ़ में जनजाति, है ना। अभी तक हमने जो टॉपिक्स देखे हैं, है ना, उसमें हमने अभी तक बात किया था भारत की जनजाति के संबंध में, जहां पर हम चर्चा करते आए थे भारत में जनजाति के इतिहास, है ना, और इसके विकास। पहला जो चैप्टर हमने देखा था वो क्या था, जनजाति का इतिहास क्या रहा भारत में, और जनजाति के विकास के लिए किए गए प्रयास क्या थे, है ना, फर्स्ट चैप्टर में। जहां पर हमने कुछ महत्वपूर्ण क्या आयोग कमीशंस देखे थे, जैसे सीलू आयोग, है ना, ठीक है, सरकारिया आयोग, है ना, भूरिया समिति, है ना, ठीक है। तो ये महत्व काका कालेलकर आयोग, तो ये महत्वपूर्ण हमने समितियां देखी थी, आयोग देखे थे। उसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर था वो था जनजाति का क्या विभाजन या प्रकार, ठीक है। जनजाति का विभाजन या प्रकार के अंतर्गत हमने देखा था कि भाई प्रजाति आधार पर जनजाति के कितने प्रकार हैं, है ना। हमने उनको 6 प्रकारों में बांटा था, निग्रिटो है, आर्यन समूह है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस है ना। इस तरह से हमने करीब 6 आपके उसमें बांटा था उसको, ठीक है। उसके बाद, है ना, प्रकार जब देखने के बाद फिर हमने देखा था कि भारत में जहां से मोस्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो है कि भारतीय संविधान में जनजातियों से संबंधित प्रावधान क्या थे, ठीक है। तो जनजातियों से संबंधित प्रावधान की चर्चा हमने तीसरे लेक्चर में की थी, और चौथे लेक्चर में हमने 5वीं अनुसूची पेशा एक्ट, है ना, जो सेंट्रल के अनुसार है वो देखा था हमने, है ना। क्या पेशा एक्ट में प्रावधान क्या है वो देखे थे। उसके बाद हमने 6वीं क्लास में हमने देखा था 6वीं अनुसूची, है ना, कि 6वीं अनुसूची क्या है और कुछ महत्वपूर्ण चीजें, है ना। तो इस तरह से 6 क्लास आपके जनजाति के हो चुके हैं। आज हमको क्या बात करना है जी, आज हमको बात करना है छत्तीसगढ़ में जनजाति, है ना, ठीक है। भारत की जनजाति के संबंध में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 6वीं अनुसूची पर चर्चा की थी। इसके अलावा हमने देखा था कि जनजातियों का वितरण अलग अलग राज्यों में किस प्रकार का है ना। जहां पर हमने देखा था कि मीणा भील, है ना, राजस्थान में पाए जाते हैं, बकरवाल जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना, हट्टी कहां पर पाए जाते हैं, आपके उत्तराखंड क्षेत्र में। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया था, वहां पर उनका वितरण देख लिया था। और क्वेश्चन भी आपको पूछा ही जाता है, टोडा दक्षिण भारत की सबसे ज्यादा, है ना, बड़ी आबादी वाली जनजाति कौन, टोडा या तोड़ा, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। आज जो हमको आगे देखना है ना, वो है छत्तीसगढ़ में जनजाति। तो आज का आपका टॉपिक है छत्तीसगढ़ में जनजाति, और वास्तविक सफर आपका जनजाति के लिए, है ना, यहीं से स्टार्ट होता है ना। अभी तक हमने जितने भी 6 चैप्टर्स देखे थे उसमें हमने नेशनल स्तर पर क्वेश्चंस आते हैं वो हमने कवर कर लिए, है ना। आपको पूछेगा कि भैया जनजाति जनसंख्या कितनी है, भारत की जनजाति में इनका प्रतिशत कितना है ना, ठीक है। या भारत में अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान क्या है ना, उनकी प्रक्रिया क्या है, किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की प्रक्रिया क्या है, ये सब हमने यहां पर देख लिया था। आज जो हमको बात करना है वो है छत्तीसगढ़ में जनजाति, ठीक है। क्लियर, आप दोनों को समझ में आ रहा है, अविनाश, अनीश, ठीक। अब देखो, है ना, अब स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में जनजाति। तो हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो छत्तीसगढ़ में जनजाति जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेटा की, है ना, डेटा, है ना। पहले सबसे पहले हम अभी आपको अगर एग्जाम्स देने हैं तो आपको डेटा बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि भाई वर्तमान में कितने अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं, है ना, कितने विकास खंड हैं, है ना, ठीक है। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, हम 27 और 33 जिले दोनों आधार पर देखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो पहले अपन बात करेंगे डेटा की। डेटा जब हो जाएगा तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, है ना, प्रशासनिक, है ना, प्रशासनिक प्रयासों पर, है ना, ठीक है। प्रशासनिक जो अधिकरण अभिकरण बनाए गए हैं, है ना, ठीक है, या प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, उन पर अपन डिटेल चर्चा करेंगे। ये हो जाएगा तब उसके पश्चात हम जनजाति संस्कृति पर बात करेंगे, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ की जनजाति का जो सफर है वो ऐसे ही स्टार्ट होगा। पहले हम डेटा, है ना, जनगणना डेटा के अनुसार पहले देखेंगे, उसके बाद प्रशासनिक डेटा देखेंगे,
है ना, प्रशासनिक प्रयास देखेंगे कि क्या क्या छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक और शासन द्वारा प्रयास किए गए हैं। और उसके बाद अपन जनजाति के कल्चर पर आएंगे, जहां पर हम उनके रहन सहन, है ना, उनकी मान्यताएं, है ना, ठीक है, उनके अधिवास, उनकी अर्थव्यवस्था, इन सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि जनजातियों में किस प्रकार का विवाह है ना, गोत्र व्यवस्था, उनमें जो टोटम पाया जाता है वो क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहीं पर ही देखेंगे कि उनके क्या पसंदीदा पेय पदार्थ क्या है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है बात। तो क्वेश्चंस ना जो आता है आपको 30% यहां से रहता है और 70% क्वेश्चंस यहां से रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, रेशियो जो रहता है, अगर जनजाति से प्रश्न अगर पूछता है तो 30% लगभग यहां से पूछेगा। कहां से, डेटा वाले सेक्शन से, कि बताइए छत्तीसगढ़ की, है ना, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनजातीय आबादी ज्यादा है, सर्वाधिक है, या छत्तीसगढ़ के किस जिले में, है ना, जनजाति प्रतिशत, है ना, सबसे ज्यादा है ना। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं वो यहां से आएंगे आपको। और है ना, प्रमुख पेय पदार्थ, प्रमुख विवाह संस्कार, है ना, प्रमुख देवी देवता, ठीक है, उनमें किसी प्रकार का विशेष क्या है, परंपरा जो है, वो सब क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। इवन बस्तर दशहरा से भी प्रश्न जो है वो सब इसी से कवर होगा, जनजाति संस्कृति से। क्लियर है, दोनों को क्लियर है, ठीक, चलिए। हाँ, क्लास के दौरान किसी प्रकार का, है ना, व्यवधान आता है, अगर आपको वॉइस ढंग से नहीं आ रही है या स्क्रीन नहीं आ रही है तो आप मुझको खबर करेंगे, ठीक है, बताएंगे। और साथ ही साथ, है ना, अपने आसपास शांत वातावरण बनाए रखिएगा, है ना, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन छत्तीसगढ़ की जनजाति। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति के लिए सबसे पहले अपने को देखना है डेटा, है ना, आंकड़े, है ना, और इन आंकड़ों से ही अपन स्टार्ट करते हैं। और जो आंकड़े हैं उनका बेस क्या होगा, बेस होगा जनगणना 2011। ठीक, क्या, जनगणना 2011। ठीक, जनगणना 2011। ठीक, अब देखो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है ना, आप अगर हम मोटा मोटा सुनते हैं तो भाई हम बोलते हैं कि भाई कितना हो गए हम लोग, कितना हो गए, 1 अरब 21 करोड़ की आबादी, 121 करोड़ की आबादी, ऐसा हम बोलते हैं, है ना। तो अगर हम 1 अरब 21 करोड़ 8,54,000, है ना, कितना, 977 ये हमारी वर्तमान में क्या है जी, आबादी है। ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977 ये जनगणना 2011 के अनुसार है। अब तो 135 क्रॉस कर चुके हैं अपन, है ना, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो हमारी आबादी थी भारत की वो कितनी थी, 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977। क्लियर। अब देखो, इसमें ना इस जो आबादी है ना, जो आप देख रहे हैं यहां पर, है ना, इसका इसका कितना, इसका 8.6%, कितना, 8.6% जनसंख्या, किसका, इस भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% क्या है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। क्या है, अनुसूचित जनजाति संख्या है। कितना, 8.6%। और वो कितनी होती है, कितनी होती है जी, तो ये होती है 1 करोड़ 4 लाख, है ना, ठीक है, एक, सॉरी, ये है 10 करोड़, है ना, 10 करोड़ 42 लाख, है ना, क्या, 10 करोड़ 42 लाख 81,000, है ना, 34। ठीक है, क्लियर है। तो देखो तुमको प्रश्न कहां पर से पूछेगा, प्रश्न यहां पर ये पूछेगा, बोलेगा कि बताइए भारत की कितनी आबादी, है ना, कितने प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति आबादी है, या भारत की आबादी का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति समुदायों का है ना,
ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो कितना है जी? 8.6%। कितना है? 8.6। दोहराना है साथ में, ठीक है। बिल्कुल ये समझ लो कि ऑफलाइन क्लास की तरह इंटरेक्शन होना है, ठीक है। मैं चाहूं तो आप लोग को देख भी सकता हूं, यहां से आपको वीडियो कॉल ऑन करवा दूंगा मैं, है ना, ठीक है। तो उसकी नौबत ना आए, इसलिए चुपचाप रिस्पॉन्स करते रहना, ठीक है। समझ में आ रहा बात? तो इस भारत की कुल आबादी का 8.6% क्या है जी? अनुसूचित जनजाति आबादी है, ठीक है। अब इस जो डेटा है 10 करोड़ का, जो डेटा है 10.2, इसको ऐसे देख लो, इसको जैसे 121 करोड़ बोल देते हो ना, सेम इसको क्या बोल सकते हो? 10.42 करोड़। कितना बोल सकते हो? 10.42 करोड़। आसान तरीका है ना। अब 10.42 करोड़ है, इसका कितना? 7.5%। एग्जैक्ट डेटा है 7.48%। कितना? 7.48%। कितना? 7.48% है ना, या 7.5%। ये कहां निवास करता है? छत्तीसगढ़ में निवास करता है। और वो कितना है जी? 78,22,902। कितना? 78,22,902, ठीक है। अब ये याद करने लायक क्या क्या है? सबसे पहले कि भाई छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, ठीक, भारत में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत, है ना, ठीक है। और आबादी, ये याद रखना, ठीक है। इसको तो याद करते तुम दिमाग खराब हो जाएगा, है ना, इतनी सारी चीजें नहीं याद कर सकते। तो आप क्या रखोगे याद? 10.42 करोड़, ठीक है। ठीक, तो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का हिस्सा है? ये 10 प्रतिशत, 8.6%। कितना? 8.6%, ठीक। और अगर तुमसे मैं आबादी पूछूं, है ना, क्या आबादी, तो आबादी कितनी है? ठीक, 10.42 करोड़, 10.42 करोड़। क्लियर? समझ में आ रहा है दोनों को? ठीक, भूलना नहीं है, ठीक। अब देखो, इस जो आबादी है, इसका ना, इसका ये टोटल, इसको 100% मान लिए, तो इसका 7.5%। कितना? 7.5%। कितना? 7.5%। ये कहां निवास करता है? छत्तीसगढ़ में। कहां निवास करता है? छत्तीसगढ़ में, है ना। और आपको ये याद रखना है, अब ये नेशनल स्तर पर ठीक है, ये पूछ दिया, लेकिन राज्य की परीक्षाओं में आपको पूछेगा कि बताइए छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी है? कितनी है? तो 78,22,902। कितना? 78,22,902। अब देखो, ये इसको पिक कैसे करना है तुमको पूरा याद, या तो रट लो फर्स्ट थिंग, या तो भाई समराइजेशन करने की टेक्निक याद रखो। ये देखो 78.22 याद रख सकते हो? याद रख सकते हो कि नहीं? रख सकते हो ना? ज्यादा सीजीपीएससी जो डेटा मैनिपुलेट करता है ना, या सीजीव्यापम भी करेगा, वो लास्ट के डिजिट में खेलेगा। किसमें खेलेगा? लास्ट डिजिट में। तो इसको 78.22 अगर तुमको याद है, तो लास्ट में वो 3 ले 4 ले, उससे मतलब नहीं है ना, ठीक है। तो ये तुमको लास्ट में याद रखना है कि भैया 2 है। क्या है? 2 है, ठीक है। या इसी को क्या करेगा पता है? 78.2326 लाख कहेगा, है ना। तब भी तुम पकड़ लोगे कितना है? 78.22 है। कितना है? 78.22, है ना। हाँ, ठीक है। तो 78.22, है ना। तो 78,22,902 ये छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की आबादी है। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब इसी में एक और फैक्ट आता है कि भैया ये जो 78,22,902 आबादी है, ये हमारी राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? एक प्रश्न यहां पर और जनरेट होता है। देखो यहां पर कितने प्रश्न जनरेट हुए? पहला प्रश्न जनरेट हुआ कि भैया एसटी प्रतिशत कितना है भारत में, है ना। क्या? भारत में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो इसका जवाब आया कितना? 8.6%, ठीक।
दूसरा प्रश्न आया कि भैया भारत की जो आबादी है ना, सॉरी, भारत की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी है ना, छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत है भारत का, है ना, भारत की एसटी जो जनजाति है उसका कितना प्रतिशत है निवास करता है, तो 7.5%। दूसरा जवाब मिल गया। तीसरा प्रश्न बना कि छत्तीसगढ़ में एसटी पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, तो कितना है 78.22, अरे 78 करोड़ नहीं है, 78 लाख है ना, 78.22 लाख होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, तो 78.22 लाख बोलेगा उसको, समझ में आ रहा है, तो 78.22 लाख, क्लियर। तीसरा प्रश्न बना। चौथा प्रश्न बनेगा बेटा, क्या चौथा प्रश्न बनेगा कि बताइए छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का, क्या छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का कितना प्रतिशत, है ना, किसका है, एसटी पॉपुलेशन है ना, क्या है, एसटी पॉपुलेशन, यानी छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या क्या है, अनुसूचित जनजाति है, तो इसका जवाब होगा 30.62%। कितना, 30.62%, कितना, 30.62%, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात यहां तक, ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, मैं तुमको यानी पिक करके बता रहा हूं कि भैया डेटा में से ये आपका यहां से पूछा जाना निश्चित है, ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को, चारों प्रश्न का आंसर थोड़ी भूलोगे, नहीं ना, ठीक, चलिए, है ना, तो ये हमको मिल गया कि भैया भारत की कुल जनजाति का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, 6% अनुसूचित जनजाति है ना। फिर प्रश्न आया कि बताइए, है ना, कितना है वो आबादी, 8.6% कितना होता है, टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा वो, 10.42 करोड़, कितना जाएगा, है ना। छत्तीसगढ़ में भारत की कुल अनुसूचित जनजाति का कितना निवास करता है, भारत में, है ना, भारत की कुल अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में निवास करता है, 7.5%। अच्छा तुमको यहां पर मैं बता भी दूं एडिशनल, 7th नंबर पर है छत्तीसगढ़, कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर, किसमें, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में, ठीक है, क्लियर, जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, 7वां है, ये हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था, और कौन, मैंने बताया था, है ना, कि भैया भारत में, है ना, अनुसूचित जनजाति, है ना, ये देखो, ये इंडिया का मैप है, अनीस, इसमें बताओ जनजाति मंत्री का प्रावधान कितने राज्यों में, 10 राज्यों में। छत्तीसगढ़ को अगर केंद्र ले लेते हैं, सेंटर ले लेते हैं, तो बताते जाओ मुझको क्रमिक रूप से, चलो, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, एक हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहां पर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो जनजाति मंत्री का प्रावधान देखो, अगर मैं इसको तुमको बोलता कि रटो, तो याद रहता, नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन अगर हमने इसको किससे पढ़ा, मैप से पढ़ा, तो दिमाग में छपा कि नहीं छप गए, छप गया ना।
तो हर चीज को इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है ना। मनुष्य की जो सोचने की क्षमता है ना, वो इमेजिन करता है, बहुत 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 पावरफुल है। अगर उसका यूज आप समराइजेशन के लिए करें, है ना, मेमोराइजेशन के लिए करें, तो बहुत आपका चांसेस बन जाता है उस चीज को लंबे समय याद रखना। तो मैपिंग बहुत जरूरी है, इसको बीच बीच में देखना है ना, तभी याद रहेगा। तुम सोचोगे एक महीना बाद, है ना, भी ये याद रहे, तो ये तभी याद रहेगा जब आप रिवाइज करते रहो। ठीक है, क्लियर? चलो, अच्छा, तो छत्तीसगढ़ 7वां स्थान रखता है ना, मैंने बता भी दिया कि भैया कहाँ कहाँ आबादी है, कहाँ कहाँ नहीं है। ठीक है, तो अब मैं बता रहा था कि भाई छत्तीसगढ़, है ना, की कुल आबादी, है ना, छत्तीसगढ़ की कुल आबादी कितना है भैया, बताओ तुम मुझको, पता है किसी को? छत्तीसगढ़ की जो पॉपुलेशन है ना, छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है, वो कितनी है? 2,55,45,198। 198, ये क्या है? छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या। इसका, इस जनसंख्या का कितना? 30.62%। कितना? 30.62%। कित है ना, कहा निवास करता है? क्या है? अनुसूचित जनजाति है, जो कितना है? 78,22,902। क्या है? 78,22,902। ठीक है, ये क्या है? आपकी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है, ये क्वेश्चन आप देख भी लेना, कहीं ना कहीं पूछा ही होगा। ठीक है, क्लियर? अब यहां से चीजें बननी चालू होती हैं। अभी तो हमको पता चला कि भाई छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है या आबादी कितनी है। अब यहां से प्रश्न बनेगा कि बताओ छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? पॉपुलेशन के आधार पर भी, परसेंटाइल के आधार पर भी, ये दोनों पूछेगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो, मैं ना तुमको ये जो डेटा है, इसको थोड़ा सा, चूंकि वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं डेटा को याद करने के बजाय, है ना, डेटा को याद करने के, इट मींस कि भैया इसमें जो कितने लाख है, किस जिले में कितना लाख जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का, ये याद करने के बजाय हम देखेंगे कि मैपिंग के थ्रू, है ना, कि भाई छत्तीसगढ़ में 1 2 3 कौन सा है ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक ऐसा बॉक्स बना लेना, वर्टिकल बॉक्स। ठीक है, और बांटते जाना, संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, ये आपका बस्तर संभाग। ठीक है, और ये बीच से बांट दिए, ये आपका हो गया कौन सा? दुर्ग और रायपुर संभाग। ठीक है, यहां मिल गया आपको देखने को। अब देखो, ठीक है, ठीक है, इसी मैप में ही समझने की कोशिश करेंगे अपन, है ना, और तुमको मैं इधर बताते भी जाऊंगा, है ना। ठीक, तो सब अभी देखो, ये जो डेटा रहेगा ये 27 जिला के अनुसार है। किसके अनुसार रहेगा? 27 जिला के अनुसार। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, ये आता है जनसंख्या के आधार पर, और ये है आपका प्रतिशत के आधार पर, परसेंटाइल के आधार पर, है ना। तो देखो, छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला, है ना, है जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है? ठीक है, हाँ, यही पर फंस हो गई। ठीक है, याद रखना, जसपुर जो है, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर, समझ में आ रहा बात? जसपुर जो है ना, जनसंख्या के आधार पर, है ना, नंबर 1 है अनुसूचित जनजाति में। और जसपुर कहां है बेटा? जसपुर है यहां पर। ठीक है, ठीक, ये आपका बलौदा बाजार, बलरामपुर रामानुजगंज, ये आपका जसपुर, ठीक, है ना, ये आपका सरगुजा, ठीक, ठीक, ये आपका हो गया सूरजपुर,
ठीक। और ये आपका कोरिया, कोरिया और चिरमिरी, है ना, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एमसीबी, है ना, ये एमसीबी है ना, ठीक। ये सूरजपुर है, ठीक है। ये कौन सा है आपका, सॉरी, ये आपका कोरिया है ना, और ये है आपका सूरजपुर, ठीक है। आप पहली क्लास है इसलिए मैं इतना लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं, है ना। आपको याद होना चाहिए कि कौन सा जिला कहां पर है। ये सरगुजा है, और ये बलरामपुर रामानुजगंज है, और ये आपका जसपुर है, ठीक है, क्लियर। ये सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में कितने जिले? 6 जिले। कितने जिले? 6 जिले, ठीक है। तो देखो, ये जसपुर नंबर 1 है। क्या है? नंबर 1 है। किसमें? एसटी पॉपुलेशन में। किसमें? एसटी पॉपुलेशन में, है ना, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं ना, है ना, शेड्यूल ट्राइब, है ना, क्लियर। लेकिन क्या इतना ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है? नहीं। एक समय था जब आपको डायरेक्ट पूछा जाता कि भैया बता दे कहां है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक, कहां पर है, चल यही बता दे, इतना ही बोलते थे। अब ऐसा नहीं होता। अब प्रश्न जो है चेंज हो गए हैं। अब आपको आरोही और अवरोही क्रम में पूछा जाता है कि बताइए, है ना, क्या बोलेगा ऊपर प्रश्न बोलेगा कि निम्न को अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक। और कुछ बोलेगा भी नहीं, वो तुमको समझना है, ठीक है। तो यहां पर तुम देखो कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनसंख्या कहां पर है? जसपुर में निवास करती है। कहां निवास करती है? जसपुर निवास। अब थोड़ा सा मैं तुमको यहां पर याद करने के लिए मैं तुमको ट्रिक दे रहा हूं, ठीक, यानी बात बता रहा हूं कि ऐसा क्यों है। वाई देर इज मोर पॉपुलेशन इन जसपुर रदर देन बस्तर, है ना, कि बस्तर में भैया हमको लगता है, हमारी सोच क्या है कि बस्तर अनुसूचित जनजाति, मैंने सोचा आदिवासी कहां, हाँ बस्तर में होंगे, ये हमारी मानसिकता बन गई है ना। देखो, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां मिलेगा? उत्तर भारत में मिलेगा। कहां मिलेगा? उत्तर भारत में मिलेगा, क्लियर। बस्तर की अपेक्षा वन क्षेत्र कम है। कहां? उत्तर भारत में। और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी यही लागू होगा ना, दोनों चीजें हैं, ठीक है। समझ में आ रहा बात? तो जसपुर जो है, ठीक है, क्या जसपुर जो है ना, यहां पर एसटी पॉपुलेशन, थोड़ा दिमाग लगाना, जसपुरी क्यों होगा? ठीक है, अनुसूचित जिला है ये सभी, है ना, अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। लेकिन भैया क्या जसपुर जो है एजुकेशन के नाम पर भी नंबर 1 है, और साथ ही साथ देखो ये ना कहा, झारखंड और बिहार से लगा हुआ है। लगा है कि नहीं? झारखंड को टच करता है कि नहीं ये जसपुर? करता है कि नहीं करता है? अरे झारखंड को टच करता है कि नहीं जसपुर? हम्म? अरे करता है ना जोजुआ। ये जसपुर यहां से कटा है, ये इधर उड़ीसा है, ये इधर क्या है? झारखंड है। समझ में आ रहा है? तो झारखंड बिहार, सबसे घनी आबादी वाले राज्य पता है ना, बिहार है। जनघनत्व तो सबसे ज्यादा कहां है? बिहार है ना। तो चूंकि ये इस ओर से लगा हुआ है, इसलिए जसपुर को आप क्या याद रखेंगे कि सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला, क्लियर। समझ में आ रहा है? ठीक। सेकंड, सेकंड सेकंड है आपका बस्तर। जस्ट नीचे आ जाओ, यहां पर बस्तर मिलेगा, ठीक है। ये आपका कोरिया, ठीक है, कांकेर, सॉरी, ये कोंडागांव, ठीक, ये नारायणपुर, ठीक। समझ में आ रहा है? नारायणपुर से ऐसे छोटा सा बना दो, ये आपका दंतेवाड़ा, ठीक है ना, ये बस्तर और ये सुकमा, ठीक है। समझ में आ रहा बात? ठीक है जी। अब देखो, सेकंड नंबर पे कौन है? बस्तर है। कौन है? बस्तर है, ठीक है। नंबर 1 कौन है? सेकंड नंबर पर, ठीक। तीसरे नंबर पर आता है आपका रायगढ़, ठीक है। कौन है?
रायगढ़। और चौथे नंबर पर सरप्राइजिंगली, है ना, आप कहाँ रहते हैं, आप किस जिले के हैं? आप दोनों कोरबा से हैं, ठीक है। समझ में आ रहा बात, है ना, है ना, क्लियर? अब देखो, ये यहां से तुमको जो कोड बनाना है बना लो, है ना। अब कोई हिंदी में कोड बनाएगा JBRK, है ना। अरे कितना कोड याद रखोगे, कितना कोड याद रखोगे? दिमाग में छपा होना चाहिए चीजें, है ना। इमेजिन, मैं अगर इमेजिन करूं, है ना, क्या कि भैया पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, क्या घटते क्रम कैसा रहेगा, तो मैं तुरंत, मेरे दिमाग सबसे पहले जाएगा, सर ने क्या बोला था, उत्तर भारत में जनसंख्या सबसे ज्यादा है ना, ठीक है। उत्तर भारत में बिहार, बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, तो उसी से लगा हुआ है कौन, झारखंड, झारखंड से लगा हुआ है जसपुर, ठीक है, हो गया, सबसे पूर्वी जिला, है ना, ठीक है, ठीक है। तो जसपुर, ठीक है, और उसके बाद सबसे नीचे बॉटम में आ जाऊंगा, है ना, वेल नोन, है ना, हम जानते हैं बस्तर को जनजाति संस्कृति के लिए, तो सेकंड नंबर पर उसको स्थान देना बनता ही है। तो जसपुर के बाद बस्तर, है ना, ठीक। फिर कहां जाओगे, जसपुर से लगा हुआ, जसपुर जस्ट नीचे में कौन है, उसका भाई रायगढ़ है ना। और उसके बाद यहां पर फोर्थ नंबर पे कौन है, कोरबा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है जी। याद हो गया, है ना। और कोड याद रखना है तो जबरा याद रख लेना, क्या, जबरा की, है ना, क्या, जबरा की, जसपुर, बस्तर, रायगढ़, कोरबा, ठीक, हो गया, है ना। कोड ही तुमको बनाना है तो कोड बना लो जबरा की, ठीक, क्या, जबरा की, हो गया, ठीक। चलिए, फिर अब बात करते हैं प्रसक्त आधार पर। ये तो जो मैंने ये समझ में, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, कि भाई जनसंख्या इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यहां पर जनसंख्या कितनी पता है, जसपुर में अनुसूचित जनजाति की 5.3 लाख, है ना, यानी 5,30,000 जनसंख्या जसपुर में है अनुसूचित जनजाति की, समझे। कोरबा में कितना पता है, 4.93 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, समझ में आ रहा है। ये 5.2 है, ये 5.05 है ना। अब परसेंटाइल कहने से अर्थ ये है कि बाय द वे ये कोई जिला है ना, इस जिले में 100% जनसंख्या रहती है। इस 100% जनसंख्या में अगर 90% लोग किसी विशेष समुदाय से, जैसे हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, एसटी की, है ना, ठीक है। तो यहां का 90% जनसंख्या क्या है, एसटी है, समझ में आ रहा है बात। तो 10% क्या है, अन्य है, ठीक है। बस यही बात कर रहे हैं हम लोग। तो ना, टोटल पॉपुलेशन का, उस जिले के टोटल पॉपुलेशन का, है ना, क्या, सर्वाधिक, है ना, टोटल पॉपुलेशन का, है ना, क्या, कितना प्रतिशत, जितना भी प्रतिशत होगा, जैसे मैं बता रहा हूं, अभी हम बात कर रहे हैं प्रतिशत के आधार पर, तो नंबर बनाता है सुकमा, कौन आता है, सुकमा। और इस सुकमा सबसे नीचे में देखो, सबसे बॉटम में, है ना, सबसे बॉटम में छत्तीसगढ़ का, इसका ना 83.47% जनसंख्या क्या है, अनुसूचित जनजाति, समझ में आ रहा है बात। इसकी कुल आबादी का 83% को सोचो, यहां अनुसूचित जनजाति भरा पड़ा है, 83% जनसंख्या क्या है यहां पर, अनुसूचित जनजाति का है। केवल 7% क्या है दूसरे, है ना, 6.5% समझ लो, 16.5% समझ लो, वो क्या है, दूसरी आबादी का है, दूसरा समुदाय का है, समझ में आ रहा बात, ठीक है। अच्छा, जब भी परसेंट के आधार पर बात करूंगा, तो परसेंट के आधार पर बस्तर संभाग से बाहर नहीं निकलना है मेरे को, कहा, बस्तर संभाग से बाहर
नहीं निकलना परसेंटाइल के आधार पर, ठीक। नंबर 1 पर कौन है? सुकमा, ठीक, इस परसेंट के आधार पर। सेकंड नंबर पर है बीजापुर, है ना, ये बीजापुर है आपका, ये सेकंड नंबर पर बीजापुर, जस्ट सुकमा से लगा हुआ है बीजापुर, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर कौन है? बीजापुर, ठीक, ठीक। थर्ड नंबर पर है नारायणपुर, कौन है? नारायणपुर। जस्ट ऐसे चढ़ते जाना, सीढ़ियां चढ़ रहा है ना। ये देखो, ये सुकमा, ये बीजापुर, ये नारायणपुर, समझ में आ रहा बात? फिर इसके बगल में ये है ना, कांख में दबा हुआ दंतेवाड़ा, चौथे नंबर पर है ना, दंतेवाड़ा कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर, है ना। अब पांचवें नंबर पर है कोंडागांव, कौन है? कोंडागांव, ठीक है। बस्तर और कांकेर आपका छूट रहा है ना, ठीक है। याद करो तो मैप देखो, सबसे बॉटम सुकमा, सुकमा से सीढ़ी चढ़े कहां पहुंचे? बीजापुर, समझ में आ रहा है? कहां पहुंचे? बीजापुर, बीजापुर से फिर सीढ़ी चढ़े, जस्ट ऊपर वाला जिला कौन सा है? नारायणपुर, ठीक, क्लियर। फिर कांख में दबा हुआ कौन है? दंतेवाड़ा, है ना, बीच में है ना एकदम, ठीक, दंतेवाड़ा फोर्थ नंबर पर। और फिफ्थ नंबर पर कौन है? ये आपका कोंडागांव, ठीक है। समझ में आ रहा बात? ठीक है। अब इसका कोड क्या बनाओगे तुम ही सोचो। एस के एन डी के, अभी कोड कितना याद रहेगा तुम सोचो, है? या और एक से एक तो ऑप्शन होते हैं, इसको कोड बना दोगे। सुख भी, है ना, क्या? सुख भी नाद, है ना, को, सुख भी नाद को। अरे तो कितना कोड बनाएंगे अपन, सब कोड याद रहेगा क्या आपको? याद रहेगा क्या? नहीं, है ना। तो कैसे याद रखना है? हाँ, इमेजिन करके। समझ में आ रहा बात? ठीक बेटा, 2 दिन बाद पूछू, नहीं बनेगा तो समझ जाना, ठीक है, क्लियर। तो अब मैं मिटा दूं इसको, ठीक, आप बताएंगे मुझको, है ना, दोनों को। चलो बताते जाओ। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, है ना, विच डिस्ट्रिक्ट हैज मोर एसटी पॉपुलेशन, है ना, यानी अनुसूचित जनसंख्या किस जिले में सर्वाधिक है? कहां है सर्वाधिक? कहां है? जसपुर में, ठीक है। फिर सबसे नीचे बस्तर, इमेजिन करते जाओ, है ना। फिर रायगढ़, ठीक है, रायगढ़। फिर कोरबा, ठीक है ना। चलो इसका तो कोड भी बहुत आसान टाइप का है ना, इसको याद भी रख सकते हैं ना, जबरा के, है ना, क्या? जबरा के, है ना, ठीक है। ये जेबरा के से जबरा के हो सकता है ना, इसलिए याद रह गया, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? ठीक। अब प्रतिशत के आधार पर नंबर 1, बस्तर संभाग से बाहर नहीं जाना, सबसे नीचे में कौन है? सुकमा। फिर सीढ़ी चढ़ेंगे बीजापुर, फिर सीढ़ी चढ़ेंगे नारायणपुर, ठीक है। कांख में कौन है फिर? दंतेवाड़ा, ठीक है। और लास्ट, ठीक है ना। अब तुम्हारा मन है कोड बनाओ तो बनाओ, है ना। सुख भी नाद को, सुख से सुकमा हो जाएगा, बी बीजापुर, और ना से नारायणपुर, द से दंतेवाड़ा, और को से कुंडा। क्लियर?
ठीक है जी, याद रहेगा ना? ठीक है, चलो देखते हैं। सुख बीज, हाँ कुछ भी, सब एकदम ओपन हो ना। कोड तुम अपने हिसाब से बनाना, सबको अपना अपना कोड, सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, है ना? ठीक, सुख बीज नारायण दास को, ये अनीस बता रहा है कोड। ठीक है, तो सुख, सुकमा, बीजापुर, नारायण और दंतेवाड़ा और कोंडा, कोंडागांव। ठीक है, लेकिन अब उसके लिए तेरे को अलग से कोड भी याद रखना पड़ेगा अनीस। ठीक है, अब तुमको कोड को रटना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये कोड तब काम आता है जब आप भूल रहे हैं, है ना? और सभी का अपना अपना कोड हो सकता है, जो आपको याद हो जाए वही अच्छा है ना? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब हमने देखा किसके आधार पर? सर्वाधिक वाला देख लिया, लेकिन न्यूनतम वाला क्या होगा, है ना? क्या? न्यूनतम जनसंख्या किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर। तू बेटा एक जगह नहीं बैठ रहा है क्या? क्या अविनाश है? तुम बैठ रहे हो कि इधर उधर भाग रहे हो? हाँ, ठीक है, चलो ऑफलाइन में नहीं हो वरना पता चलता तुम लोग को। चलो ठीक, जनसंख्या के आधार पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है कौन? बेमेतरा। कौन सा है? बेमेतरा। कौन सा है? बेमेतरा। ठीक है, हो गया। अब वही है, फिर से इमेजिनेशन। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग, रायपुर। ठीक, दुर्ग को भी दो फाड़ कर दो। ऊपर कौन सा है आपका? कौन सा है ये जिला? क्या नाम है इसका? बेमेतरा। क्या नाम है? बेमेतरा। ठीक है, सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बेमेतरा। ठीक, हो गया। ये ये आपका गौरीला पेंडम मारवाही, है ना? ठीक है, ये आपका है बिलासपुर। ठीक है, क्या? बिलासपुर। ठीक, ये ठीक, और ये आपका है मुंगेली। क्या है? मुंगेली। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो दूसरे नंबर पर है मुंगेली। कौन है? सेकंड नंबर पर कौन है? मुंगेली, है ना? सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाला। खैर इतना तक न्यूनतम वाले में नहीं पूछता है, फिर भी लिख लो। तीसरा है रायपुर। कौन है? रायपुर। ठीक है, ठीक, ये आपका है सारंगढ़, बिलाईगढ़, ये बलौदाबाजार, भाटापारा, ये रायपुर, ये महासमुंद, ये गरियाबंद, ये धमतरी। ठीक है, क्लियर है? क्या? बलौदाबाजार, भाटापारा, रायपुर, धमतरी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के नीचे में कौन सा है? महासमुंद। महासमुंद के जस्ट नीचे में कौन सा है? गरियाबंद। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर पर है रायपुर। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पर आता है दुर्ग। ठीक है, तुमको क्वेश्चन पूछेगा सीधा सीधा कि बताइए छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम क्या अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कौन सा है जी? बेमेतरा।
है ना? ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक, अब प्रतिशत के आधार पर पूछ देगा, है ना? तो प्रतिशत के आधार पर याद रखना कौन सा है, रायपुर। कौन सा है, रायपुर। ठीक है, रायपुर जो है ना, ठीक है, वो सबसे न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है अनुसूचित जनजाति के हिसाब से। ठीक है, फिर सेकंड में आता है बेमेतरा, है ना? ठीक है, क्या, बेमेतरा। और फिर इसी को पलट दो, दुर्ग और मुंगेली को, फिर आ जाएगा दुर्ग, और कौन सा आ जाएगा, मुंगेली। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा बात? तुमको ये याद रखना है, परसेंट के आधार पर सबसे न्यूनतम कहां, रायपुर। जनसंख्या के आधार पर बेमेतरा। ठीक, चलो, है ना? आज अपन यही पथ खत्म करते हैं, है ना? ज्यादा हो नहीं पाया, है ना? कल हम देखेंगे लिंगानुपात और साक्षरता दर, है ना? और हम प्रोसीड करेंगे आगे, है ना, इसी डेटा को, है ना? फिर आगे चलते जाएंगे और हम उसके बाद देखेंगे कि भाई छत्तीसगढ़ में कितने अनुसूचित जनजाति जिले हैं, उप योजना क्षेत्र कितने हैं, लघु अंचल कितने हैं, माड़ा पॉकेट कितने हैं, है ना? उन माड़ा पॉकेट में सबसे ज्यादा अनुसूचित सबसे ज्यादा, है ना, अनुसूचित गांव वाला जिला, सॉरी, अनुसूचित गांव वाला, है ना, आपका क्या बोलते हैं, प्रक्षेत्र कौन सा है ना? तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, माड़ा पॉकेट में भी हमको देखना है ना? तो इतना फिलहाल आज के लिए पर्याप्त है, इतना डाटा, है ना, आपको याद करके आना है कल। ठीक है, समझ में आ रहा बात, है ना? और मैं, ये मत समझना कि आप ऑनलाइन में बैठे हो घर में तो आपको सजा कौन देगा, है ना? बेटा, है ना, पहली बात तुमको मैं ही समझा देता हूँ, घनघोर बेइज्जती होगा, ये जितना क्लास है वो रिकॉर्ड होता है ना? और आप यहाँ पर फिलहाल तो आपका नाम दिख रहा है ना, ब्रैकेट्स में, लेकिन ये मैं आपको लाइव ऑन करवा दूंगा, है ना, और आपको घुटना मुड़वा दूंगा, है ना? और बदमाशी करोगे तो 4 ठो गोटी लाऊंगा, घुटना उसी के ऊपर मुड़वा दूंगा, समझे? और ये पूरा लाइव जाएगा, और जितने आदमी इस बैच को खरीदा गया वो सब देखेंगे, तो सोच समझ लेना। ठीक है ना? ये उस बेइज्जती से घनघोर बेइज्जती है ना? ठीक है, समझ में आ रहा बात? लेकिन बिना बेइज्जती के, है ना, सुधरोगे भी नहीं, है ना? तो या तो पढ़ के आओ, सबसे अच्छा बात। ठीक है, चलो मिलते हैं अपन 5:45 नेक्स्ट डे, कल आपकी क्लास होगी, है ना, छुट्टी नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन।